नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पावरफुल प्राणायाम्स की जो कि काफ़ी मदद करेंगे आपके शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, आपकी बॉडी को अंदर से ठंडा रखेंगे, साथ ही साथ आपके माइंड को भी एकदम काम रखेंगे। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सुनने में। आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 प्राणायाम जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं इस बढ़ती हुई गर्मी में आपकी बॉडी को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शीतली प्राणायाम की। कैसे करते हैं इसको? आप एक नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाइए, मेडिटेटिव पोस्चर में। दोनों अपने हाथ हथेली पर रख दीजिए। एकदम सीधी आपकी स्पाइन है सामने की और आपको देखना है एक ही पॉइंट पर। इसके बाद आप अपनी जो जीभ है, टंग है, उसको रोल कर लीजिए और रोल करने के बाद आपको इनहेल करना है मुंह से अंदर सांस खींचिए। थोड़ी देर उस सांस को रोकिए अंदर शरीर में 4 से 5 सेकंड और फिर वापस नाक से एक्सहेल कर दीजिए। इसके आपको कम से कम 5 से 6 राउंड करने हैं। जब आप अपनी सांस मुंह से खींच रहे हैं अंदर, तो आपके सलाइवा जो है, हमारा जो जीभ पे मॉइस्चर है, वो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, जो कि हमारे शरीर को अंदर से ठंडा करता है। ध्यान रखना है आपको कि ये शीतली प्राणायाम हॉट क्लाइमेट में बहुत अच्छा है। आपको इसको कब नहीं करना है? जब आपने खाना खाया हो तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको इसको नहीं करना है। और ठंडे क्लाइमेट में या फिर जब आपको खांसी जुकाम है, कोल्ड हो रखा है आपको, तब आपको शीतली प्राणायाम अवॉइड करना है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्राणायाम की ओर, जो है शीतकारी प्राणायाम। ये भी शीतली प्राणायाम से सिमिलर है, बट इट इज़ परफॉर्म्ड जब आप अपने दांतों के बीच में से सांस को इनहेल करेंगे। आपको एक नॉर्मल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए। हाथ आपके दोनों थाइस पर रखने हैं, सामने की ओर आप देख रहे हैं। अब आप इनहेल करेंगे, अपने दोनों दांतों को दबा लीजिए, भींच लीजिए इस तरीके से। इसके बाद आप इनहेल करेंगे और अंदर सांस रोकिए 4 से 5 सेकंड और फिर एक्सहेल कर दीजिए। अपनी जीभ को बाहर की ओर धकेलना है, मतलब आपकी जो जीभ है वो अंदर से आपके दांतों पे अड़ रही होगी। साइड में जो गैप है या बीच में जो गैप है दांतों में, उनमें से सांस अंदर जाएगी। शीतली प्राणायाम के जैसा ही शीतकारी प्राणायाम है। ये आपके पूरे एंटायर सिस्टम को, हमारी बॉडी को ठंडा रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। हम जैसे शीतली प्राणायाम में अपनी टंग रोल करते हैं, वैसे नहीं करना है, दांतों को बीच में से ऐसे दबाना है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रभेदन प्राणायाम की। चंद्रभेदन प्राणायाम कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, इसको योगा में बोलते हैं मून, और राइट वाली नॉस्ट्रिल को बोलते हैं सन। तो आप प्रणव मुद्रा अपने हाथ से बनाएंगे इस तरीके से। अपनी राइट नॉस्ट्रिल यानी सन को आपने ब्लॉक किया और अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल यानी चंद्र से आप इनहेल करेंगे, पूरा इनहेल करके, और एक्सहेल फ्रॉम राइट। वापस राइट को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे, सांस को अंदर ब्लॉक करके राइट से एक्सहेल। तो इस तरीके से आपको एहसास होगा कि चंद्रभेदन प्राणायाम, जब हम हमारे चंद्रमा से सांस अंदर ले रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी को अंदर ठंडा कर रहे हैं, और एक्सहेल कर रहे हैं हमारे सूर्य से, यानी कि गर्म हवा को हम बाहर निकाल रहे हैं। इसके कम से कम आपको 20 राउंड करने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको शरीर में अंदर से ठंडक मिलेगी। कम से कम 1 महीना आप इसको कीजिए। इन प्राणायाम के अलावा भी आपको कुछ हॉलिस्टिक अप्रोच अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करनी चाहिए, जैसे कि आप दिन भर में काफ़ी पानी पीजिए ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। साथ ही साथ आप खाने में कुछ ऐसी चीज़ें खाना स्टार्ट कीजिए जिनमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि कुकुम्बर, खीरा आप खा सकते हैं, वाटरमेलन आप खाइए, कोकोनट वाटर आप पीजिए। ऐसी चीज़ें, फ्रूट्स ज़्यादातर आप लीजिए, और तला भुना खाना या मसालेदार खाना आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि यह हमारी बॉडी की हीट बढ़ाता है। साथ ही साथ आप एक लाइट वेट ब्रीदेबल फैब्रिक पहनिए, जैसे कि कॉटन या लिनन। अपने हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाइए। साथ ही साथ आप कूलिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ी देर छाँव में शाम को या अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जो भी आपको सूटेबल है। साथ ही साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे को कैसे अप्रोच चेंज करनी है, हमारी बॉडी के हिसाब से हमें कैसे डाइवर्ट होना है। आशा करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की।